चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया था, सबको दिया गया था। किसी में दिक्कत? आठ नंबर, उससे पहले किसी को दिक्कत? कौन सा? 5 नंबर। चलिए और बोलिए, बाकी सब कंप्लीट है ना? चलिए ठीक है, 5 नंबर हम लोग पहले देखते हैं। 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y डिवाइड बाय xy इक्वल टू 15। ध्यान देना। चलिए देखिए, इस तरह का हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोग कैसा पढ़े अभी तक? 1/x या 1/y टाइप रहता है, तब उसको दूसरा अननोन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखिएगा, ये भी इसी फॉर्मेट में आ रहा है। आप क्या कीजिए, इसको अलग अलग डिवाइड कीजिए। हम जानते हैं a माइनस बी बाई सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a बाई सी माइनस बी बाई सी लिख सकते हैं। बोलिए, सेम चीज से जब डिवाइड किया जाता है तो हम सेपरेटली लिख सकते हैं अलग अलग। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को लिखते हैं 7x बाय एक्स वाई माइनस 2y बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन साथ ही साथ 8x बाय एक्स वाई प्लस 7y बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब यहां से देखिए तो क्या बन रहा है? 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है? 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 50। अब हमारा नया इक्वेशन इसको ले लेना है, इसी दोनों को। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब बनाने में कोई दिक्कत होगा? अब तो बन जाएगा ना? चलिए इसको लिख लीजिए थोड़ा। तो आपको सिर्फ देखने का फेर रहता उसी फॉर्मेट में, आपको पकड़ना है कि हम कैसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। क्योंकि हम लोग सिंपल दो ही पढ़े हैं, या तो वेरिएबल इस फॉर्म में हो या वेरिएबल इस फॉर्म में। यही दो हम लोग अभी तक पढ़े हैं। तो हमको कोशिश करना है कि या तो इस फॉर्मेट में ले आए या इस फॉर्मेट में। चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर। कराए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 3/4। और दूसरा कराए 1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत हुआ? ये देखिए नीचे, ये देखिए नीचे, इसी तरह का तो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पर है। अगर आप गौर से देखें तो यही फॉर्मेट है ना? इस पूरे को आप क्या कर लीजिए, u मान लीजिए। 1/3x प्लस वाई को u मान लीजिए। ठीक है, और 1/3x माइनस वाई को v मान लीजिए। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए। ठीक है, और अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 3/4। नीचे में क्या हो गया, 1/2u माइनस 1/2v इज इक्वल टू -1/8। ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे बताइए? सॉरी, इस पूरे को हम क्या माने हैं, u माने हैं ना? तो u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, और इसको हम क्या माने हैं, u/2
इस देखिए ये पार्ट जो है मेरा ये u है, तो u भाग में 2, ये पार्ट मेरा v है, तो v डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -1/8। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब क्या करना है बताइए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसमें क्या कीजिए 1/2 से गुणा कर दीजिए। इक्वेशन 3 में 1/2 से गुणा करके इक्वेशन 4 को ऐड करना है। चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 में किसे गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है, फिर उसमें जोड़ना क्या है, इक्वेशन 4 को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो u में 1/2 से गुणा कीजिएगा तो u/2 प्लस v/2 इज इक्वल टू 3/8। 1/2 से सब में गुणा होगा, नीचे देख लीजिए u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8। अब उस दोनों को ऐड करना है, जैसे ही ऐड कीजिएगा ये कैंसिल, u/2 u/2 u हो गया, 3/8 में -1/8 को जोड़ना है तो 2/8 कहने का मतलब 1/2। u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई, ठीक है। और v का वैल्यू यहां से ले आते हैं, ठीक है, किसी एक में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। पुट u इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग रखते हैं, तो 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 2/4 करने का मतलब 1/2। तो u का वैल्यू हो गया 1/4 और v का वैल्यू कितना हो गया 1/2, ठीक है। लेकिन हमको u और v नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है बताइए, हमको तो ये निकालना है ना, x और y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे कि 1/3x प्लस y, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1/4 आ गई है। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर दीजिए दोनों साइड, या इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये मेरा नया इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 5। और उसी तरह फिर अगेन 1/3x माइनस y, इसकी वैल्यू कितनी है b है, 1/2 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3x माइनस y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, सीधा जोड़ दीजिएगा, जोड़ने से क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 5 में इक्वेशन 6 को जोड़िए, तो y y कैंसिल, 3x 6x बराबर 6। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, और किसी एक में रख दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा स्टेप बड़ा हो गया है, सबको समझ में आ गया, बोलिए समझ में आया, फिर से समझाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैसेज करता है नहीं तो हम क्या किए, चाहे जितना भी वैल्यूएबल रहे, 2 रहे 3 रहे 4 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक ही बात जानते हैं कि हम दो ही फॉर्मेट पढ़े हैं, या तो x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग रहता है तो सॉल्व करते हैं, या 1/x प्लस 1/y रहता है तो हमको आता है। तो हमको उसी दोनों फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट लाने का कोशिश करना है। यहाँ देख रहे हैं 1/x का फॉर्मेट बन रहा है, 1/y का फॉर्मेट, हम इसको क्या कर लिए, इस पूरे को u मान लिए और इस पूरे को v, ठीक है। तो ये हो गया u प्लस v इक्वल टू 3/4, और नीचे में क्या हो गया u/2 माइनस v/2 इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 1 में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है ना, हैं? अच्छा 2 का 2 बचा है, ठीक।
समझिए। देखिए पता है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man. क्या करा इसमें? 2 women और 5 men ये मिलके किसी काम को कितने दिन में करता है? 4 डेज में करता है। ये किसी काम को 4 डेज में करता है। नेक्स्ट है 3 विमेन और कितना मैन? 6 मैन ये मिलके उस काम को कितने दिन में करता है? 3 डेज में करता है। तो आपको बताना है कि एक आदमी अकेला कितने दिन में करेगा और एक औरत अकेला कितने दिन में करेगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूनिटरी मेथड को ध्यान में रखें। आपको निकालना है कि एक आदमी कितने दिन में करेगा। अब एक चीज बताइए, काम तो सेम है, चाहे ये दोनों मिलके करे, ये दोनों मिलके करे, ये अकेला करे या ये अकेला करे, काम क्या है? फिक्स है कि इतना बड़ा फील्ड है, इसी को हमको जोतना है सभी आदमी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक विमेन जो है वो क्या करती है? कितने दिन में करती है? वही हमको निकालना है, एक विमेन कितने दिन में करती है। ठीक है, हम जानते हैं, मान लीजिए कि एक मैन एक दिन में कितना वर्क करता है? एक्स वर्क। ठीक है, समझिए, टोटल वर्क 1 होता है। टोटल वर्क कितना होता है? 1 होता है। कोई भी काम पूरा होने का मतलब है कि एक हो जाए। हम मान लेते हैं कि एक आदमी, डेज निकालना है ना, डेज कोई माने क्या? डेज कोई मानी तो फिर डेज ही निकालना है कि एक आदमी मान लीजिए एक्स डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर देता है और एक औरत अकेला जो है वो भी क्या करती है? वाई डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर देती है। ध्यान से समझिएगा, हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक्स दिन में पूरा कर देता है, ये मेरा फील्ड है, हम इसको एक्स दिन में पूरा कर लेंगे। दूसरा हम मानते हैं कि एक औरत जो है वो वाई डे में पूरा करेगी। अब इसको जरा उल्टा सोचिए कि अगर एक्स डे में एक आदमी एक वर्क करता है, ठीक है, कोई कंप्लीट वर्क करता है, तो अगर ये एक्स डे में कंप्लीट वर्क करता है तो ये 1 डे में कितना करेगा? बताइए तो, बता सकते हैं? वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, बताइए कितना होगा? 1/x होगा। समझिएगा कैसे, हम बोल रहे हैं कि x दिन में कोई भी एक आदमी काम को पूरा कर देता है, तो x दिन में कितना वर्क हो जाता है? पूरा पूरी कंप्लीट वर्क हो जाता है ना। हमने क्या बोला कि एक आदमी x डे में पूरा वर्क कर देता है। पूरा वर्क का मतलब 1 मंथ। हम लोग बोलेंगे लेट 1 मैन डू 1 वर्क, 1 वर्क को ही कंप्लीट वर्क कहते हैं इन x डेज। और दूसरा हम मानेंगे एक औरत एक वर्क को कितने दिन में करती है? y डे में करती है। कंप्लीट वर्क का मतलब 1 वर्क होता है। कोई भी चीज कंप्लीट कब होता है? जब 1 होता है। अब आपको इसको समझा सकते हैं, देखिए जरा इस पोर्शन को कितना बोलिएगा? बोलिए 1/4। अब हम दोनों रंग दिए, अब बोलिए 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। अब हम 3 पार्ट को रंग दिए, अब बताइए 3/4। बोलिएगा 1/4, 2/4, 3/4। अब हम पूरा रंग दिए कंप्लीट। अब बताइए क्या हुआ है?
4/4 1 हुआ, बचपन से पढ़ते हैं। फिर कंप्लीट नंबर का मतलब होता है 1। तो समझिए, एक आदमी एक वर्क को x डे में करता है, इसको हम उल्टा लिखते हैं कि एक आदमी x डे में 1 वर्क करता है, तो 1 डे में कितना करेगा, कि अगर x डे में ये 1 वर्क करता है तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/x करेगा। आप जानते हैं, वही हम लिखे 1/x वर्क करेगा। उसी तरह लेडीज के लिए देखिए, एक औरत एक वर्क को y डे में करती है, तो वर्क डन बाय 1 वीमेन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगी, 1/y वर्क करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, बताइए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कहता है 2 वुमेन और 5 मेन लगातार कितने दिन तक चल रहा है, 4 दिन तक चल रहा है। हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 2 वुमेन 4 दिन तक काम कर रही है। अब यहां देखिए जरा, जब एक वुमेन एक दिन करती है तो 1/y करती है, कर रही है ना, ध्यान दीजिए। एक वुमेन एक दिन करेगी तो 1/y। अब देखिए, एक वुमेन 4 दिन करेगी तो काम ज्यादा हो जाएगा, 4/y। और कितना वुमेन है, 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन अगर 4 दिन करेगी तो कितना काम करेगी, फिर 2 से गुना होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आदमी बढ़ाएंगे तब भी काम ज्यादा होगा, दिन बढ़ाएंगे तब भी काम ज्यादा होगा। हम एक दिन में 5 मुक्का मार सकते हैं, तो हम 4 दिन में कितना मारेंगे, बताइए, 20 मुक्का मारेंगे ना। तो वही हम लिखे हैं कि एक औरत एक दिन में इतना काम करती है, तो एक औरत 4 दिन में कितना करेगी, 4 से गुना करना होगा। अब औरत भी बढ़ा दी है तो औरत को भी गुना करना होगा, जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वर्क होगा। उसी तरह सिमिलरली, उसी तरह हम बोल सकते हैं, आदमी पर जाइए, एक आदमी एक दिन में इतना वर्क, कितना आदमी है, 5 आदमी, तो 5 मेन, और कितना दिन काम करना है, 4 दिन काम करना है। तो सबसे पहले इसमें 5 मेन है तो 5 से गुना होगा, और फिर 4 दिन तक काम हुआ है तो फिर 4 से भी गुना होगा, तो 20/x बनेगा। अब मेरा इक्वेशन देखिए क्या होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से 2 औरत 4 दिन तक काम कर रही है तो 8/1, और 5 आदमी 4 दिन तक काम कर रहा है तो 20/x। ऐसा करने से टोटल वर्क हो जा रहा है, ध्यान से समझिए। 2 औरत और 5 आदमी मिलकर जब लगातार 4 दिन करते हैं तो मेरा वर्क कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने का मतलब कितना वर्क हो रहा है, 1 वर्क हो रहा है। ये सब वर्क है, देखिए समझिएगा, ये सारा वर्क है, इसीलिए हम उसको 1 बोल रहे हैं। कि हम 2 औरत जब 4 दिन तक काम की तो इतना वर्क हुआ, और 5 आदमी, क्या है, 5 आदमी जब 4 दिन तक काम किया तो इतना वर्क हुआ। तो क्वेश्चन के हिसाब से औरत का और वुमेन का और मैन का जोड़ने पर कंप्लीट वर्क हो जाना चाहिए, तो हम इसको जोड़ के कंप्लीट वर्क बनाए, ठीक है। एंड सिमिलरली हम उसी तरह इसके लिए भी बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ 8 कैसे आया, 2 × 4, अब क्या करेंगे, 3 × 3, 9/y प्लस 6 × 3, 18/x, ये भी 1 वर्क होगा। और अब यहां से आपको x और y निकल जाएगा, किसी को निकालने में कोई दिक्कत, बोलिए। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1, इसको बना लीजिए इक्वेशन 2, कर सकते हैं ना, बोलिए। इसमें से नहीं हो तो और सिंपल कर सकते हैं, इसको और छोटा कर दीजिए और आसान हो जाएगा, या यहाँ डायरेक्ट यही गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 है, किससे गुणा कर दीजिएगा, 9 से। 9 है, किससे गुणा कर दीजिएगा, 8 से, ठीक है, काम हो जाएगा हमारा। सॉल्व करते हैं, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में 9 से गुणा करके और इक्वेशन 2 में 8 से गुणा करके घटा है। दिस इंप्लाइज 8 9 जा 72, 9 8 जा 72, और दोनों घटेगा तो कैंसिल। 9 से 20 180, और 18 से 8 144, तो 180 में 144 चला गया, 36/x इज इक्वल टू, इधर हो गया 9
इधर हो गया 8, 9 में से 8 कैंसिल हुआ 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। और जैसे इसको किसी एक इक्वेशन में रखिएगा 36 रख दीजिए तो कितना बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, 20/36 हो गया, इसको इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 20/36 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा 36 माइनस 20, 16/36 करने का मतलब 4 से काट दीजिए 4/9, और इधर क्या बचा 8/y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, 4y = 72, तो y का वैल्यू 80। इस तरह से x आ गया 36, y आ गया 80। कहने का मतलब एक आदमी कितने दिन में करेगा 36 डेज में करेगा, और एक औरत कितने दिन में करेगी 18 डेज में कंप्लीट कर देगी वर्क को। यही हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत बोलिए, समझने में दिक्कत हो बताइएगा। बेसिक पर स्टिक रहना है, क्वेश्चन आराम से बनेगा, बेसिक छोड़िएगा तब दिक्कत हो जाएगा। फिर से समझाएं कि समझ में आ गया, फिर से समझाएं, चलो फिर से समझा, ध्यान से समझना क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है 2 औरत और 5 आदमी 4 दिन तक काम कर रहे हैं। कहने का मतलब आदमी भी 4 दिन तक कर रहा है, औरत भी 4 दिन तक कर रही है, तब जाके वर्क कंप्लीट होता है। कंप्लीट वर्क का मतलब 1 वर्क। 3 औरत 6 आदमी अगर मिलता है तो 3 दिन में ही पूरा कर देता है, ठीक है। तो 3 औरत भी 3 दिन कर रही है, 6 आदमी भी 3 दिन तक लगातार कर रहा है। तो आपको बताना है कि एक आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेगा और एक औरत कितने दिन में। हम मान लेते हैं कि एक आदमी जो है वो x डे में कंप्लीट कर दे। कंप्लीट करने का मतलब कितना वर्क होता है 1 वर्क होता है, इसीलिए हम लिखे हैं कि एक आदमी एक वर्क को x डे में करता है। तो अगर x डे में 1 वर्क होता है तो 1 डे में कितना वर्क होगा, कम होगा, 1/x। कम होने के लिए डिवाइड करते हैं, ज्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिटरी मेथड में हम लोग पढ़े हैं कि अगर 5 पेन का दाम दिया हो 20 का निकालना, ज्यादा का निकालना है तो गुणा करते हैं, और कम का निकालना होता है तो भाग। तो यहाँ देखिए x डे में काम कर रहा है, ये एक काम एक दिन में कम करेगा, इसीलिए हम भाग करते हैं। उसी तरह 1 औरत लेडी जो है वो क्या करेगी y डे में कंप्लीट कर रही है, तो एक दिन में कम कम होगा मतलब डिवाइड होगा। अब समझिए एक औरत एक दिन में 1/y वर्क करती है, तो एक औरत 4 दिन में कितना करेगी, ज्यादा करेगी। एक दिन में अगर इतना करती है तो 4 दिन में ज्यादा वर्क करेगी, ज्यादा मतलब गुना, हम गुना कर दिए 4 से। फिर समझिए एक औरत 4 दिन में इतना कर रही है, अब औरत बढ़ा दी, औरत बढ़ा दी है तो काम भी बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब है गुना, तो 2 से फिर गुना कर। कहने का मतलब है कि इसको और इसको गुना करके ऊपर लिख रहे हैं, और जो हम उसका माने हैं उसको नीचे लिख रहे हैं। ध्यान दें 2 और 4 को गुना किए हैं, ओमेन और डेज को गुना किए, और जो हम कंसीडर किए हैं उसको नीचे लिखे। उसी तरह मैन के लिए भी निकाल सकते हैं, 5 और 4 को गुना करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो हम माने हैं उसको नीचे लिखेंगे। अब समझिए हमको मालूम चल गया कि ई कितना काम किया, ई कितना काम किया, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा ना। तो औरत इतना काम की, मर्द इतना काम किया, हम दोनों को क्या कर दिए ऐड कर दिए, ऐड करने से क्या हो गया कंप्लीट वर्क हो गया। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 3 3 जा 9 बाय, औरत लेडीज का है y, 6 3 जा 18 मैन का है तो x, और ये दोनों मिलके वर्क को कंप्लीट कर देगा। यही मेरा इक्वेशन बना, इसी को हम सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, ये हम नहीं करेंगे, ये चीज आप खुद कीजिएगा, इसके बाद का प्रोसेस आपको आता है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब बताइए।
चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑप्शनल का भी देखते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन थोड़ा लेवल का होता है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.7। The ages of two friends Anil and Biju differs by 3 years. अनिल और बीजू के उम्र में कितने का अंतर है? 3 इयर्स का। तो अनिल माइनस बीजू कितना है? 3 है। या बीजू माइनस अनिल, कोई भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं। अनिल्स फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल। कहता है अनीस के पिताजी जो धर्म है, धर्म को डी से लिखिए, अनिल के पिताजी जो धर्म है वो अनिल के दोगुना उम्र के, अनिल का दोगुना, तो 2 से गुणा कर देते हैं अनिल को, यही धर्म का एज हो गया। नेक्स्ट देखिए, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और बीजू जो है वो अपने सिस्टर कैथी से, सिस्टर कैथी से कितना दुगुना है? इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कैथी का दुगुना उम्र है किसका? बीजू का। तो कहता है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, और कैथी और धर्म के उम्र में कितने का डिफर है? 30 इयर्स का। धर्म तो पिता है, कैथी छोटी है, तो धर्म में से कैथी को घटा देते हैं। इसमें डिफरेंस कितने का है? 30 इयर्स का। सबको ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले आपको बताइए, क्वेश्चन जो हम लिखे कुछ नहीं रहता है, लैंग्वेज क्वेश्चन बस जो बोलते जाए आप उसको लिखते जाइए, वो अगर आपको आ गया तो इसके क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझिए, पहला पॉइंट बोला कि अनिल और बीजू में 3 साल का अंतर है, तो अनिल ने बीजू घटा दिए 3 साल, ठीक है? ये या ये कुछ भी हो सकता है, निगेटिव आ जाएगा तो हम लोग चेंज कर लेंगे। दूसरा पॉइंट बोला कि अनीस फादर धर्म, अनी के पिताजी धर्म जो है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, वो अनी का दुगुना उम्र के हैं। ये धर्म जो है वो अनी का दुगुना है, 2 से गुना कर दिए तो धर्म का उम्र निकल गया। अब तीसरा बोल रहा है कि बीजू जो है वो कैथी का दुगुना है, तो कैथी में 2 गुना कर दिए, बीजू के बराबर हो गया। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि धर्म और कैथी में 30 इयर्स का अंतर है। तो आपको क्या करना है? अनी और बीजू का उम्र निकालना है, ए और बी निकालना है। बताइए निकल जाएगा? कितना अननोन? ए बी सी डी, 4 अननोन, 4 इक्वेशन। आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर हमको ए और बी चाहिए तो सी और डी को हटाना होगा, सी और डी को क्या करना होगा? हटाना होगा। इस इक्वेशन से ही हम हटाएंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए डी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2a लिख सकते हैं। इसको हम मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। हम लोग क्या करते हैं? पुट d इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कीजिए क्योंकि c को भी हमको हटाना है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? तो b/2 होगा। अब इसको हम मानते हैं इक्वेशन 3। हम क्या करते हैं? d के जगह पर 2a, क्योंकि हमको देखिए क्या चाहिए? अनिल और बीजू चाहिए, तो हमको धर्म और कैथी को हटाना है। इसमें धर्म है, इसमें कैथी है, इसमें धर्म है, इसमें कैथी, तो सब जगह से धर्म और कैथी को हटाना है। तो यहाँ से धर्म को हटा सकते हैं, यहाँ से कैथी को हटा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन जिसको आप लोग पढ़े हैं, ठीक है? तो पुट d इज इक्वल टू 2a एंड b इज इक्वल टू 2c, किसमें? इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख दीजिए। d के जगह पर क्या रखना है? 2a रखना है, और c के जगह पर क्या रखना है? b। c इज इक्वल टू b/2 रखना है, तो c के जगह क्या रखना है? b/2, दैट इज इक्वल टू 30। ये बन गया मेरा नया, अभी इक्वेशन नहीं बना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4a, ठीक है? 4a माइनस b इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा 60। ये मेरा हो गया इक्वेशन 5। अब देखिए धर्म हट गया, बीजू भी हट गया, बच गया सिर्फ और सिर्फ ये दोनों, और यहाँ एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, 2 अननोन सॉल्व हो जाएगा, एंड a माइनस b इज इक्वल टू 3। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1।
अब देखिए सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इक्वेशन 5 में इक्वेशन 1 को घटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, 4a में a कैंसिल हुआ तो 3a और -b में -b कैंसिल 0, 60 में 3 गया 57, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 19 और पुट a इज इक्वल टू 19 किसमें, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दीजिए, a के जगह पर 19 रखिए, दिस इंप्लाइज 19 माइनस b इज इक्वल टू 3। यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर 16। तो अनिल का उम्र 19 ईयर्स और बीजू का उम्र 16 ईयर्स। निकलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि जितना अननोन उतना इक्वेशन हमको चाहिए। अगर हमको मिल जाएगा तो हमको क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशन को एलिमिनेट कर देंगे और बाकी दो बच जाएगा तो हमको उससे दो इक्वेशन से दो अननोन निकालना बिल्कुल आता है। हम वही किए, हम देखे 4 अननोन था तो डी और सी को हटाने का कोशिश की। डी को कैसे हटाएंगे, तो ए के मदद से, सी को कैसे हटाएंगे तो बी के मदद से। इस दोनों को हटा दिए, हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट कहता वन सेज, एक आदमी कहता है, गिव मी 100 फ्रैंक, ए दोस्त तुम हमको 100 रुपया दो, आई शल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। कहता अगर तुम हमको 100 रुपया देगा तो उसके बाद क्या होगा, हम तुमसे दुगुना अमीर हो जाएंगे। समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि आप हमको 100 रुपया दीजिए तो हम आपसे दुगुना अमीर हो जाएंगे। हम मान लेते हैं, लेट ही हैज x रुपीज एंड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त के पास कितना है y रुपया। समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि भाई तुम अपना रुपया में से हमको 100 रुपया दे दो। तो हमके पास अब कितना हो जाएगा, x प्लस 100 हो जाएगा। और अगर हम इससे 100 रुपया ले लिए हैं तो इसका रुपया घट जाएगा 100। समझिएगा, हम क्या बोले, हम बोले सबल तुम अपने पॉकेट से हमको 100 रुपया दे दो तो हम तुमसे दोगुना अमीर हो जाएंगे। अगर हम सबल के पॉकेट से 100 रुपया लिए हैं तो सबल का पैसा घट जाएगा और मेरा पैसा बढ़ जाएगा। पता है, लेकिन हम क्या हो जाएंगे, अब सबल का दोगुना हो जाएगा। यही मेरा इक्वेशन हो गया, सबल का दोगुना हम हो गए। इस इक्वेशन को जरा हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कर रहा है, इफ यू गिव मी, और दूसरा दोस्त क्या बोलता है सुनिए, देन अदर रिप्लाई। तो उसका दोस्त क्या बोलता है सुनिए, कहता है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम हमको 10 रुपया दे देगा। अब सवाल हमसे कह रहा है नहीं भैया, अगर आप हमको 10 रुपया दे दीजिएगा तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो अगर आप हमको 10 रुपया दे दीजिएगा तो हम आपसे 6 गुना अमीर हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, आगे आगे अब हम क्या करते हैं, सबल को दे देते हैं 10 रुपया। तो सबल का 10 रुपया बढ़ गया और मेरा 10 रुपया घट गया क्योंकि हम सबल को दे दिए। तो सबल क्या बोला, भैया हम आपसे 6 गुना अमीर हो जाएंगे। हमारे में 6 से गुणा करेंगे तब ना सबल के बराबर आएंगे। ये मेरा नया इक्वेशन हो गया, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ गया, 6x माइनस y इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 2। अब देख लीजिए, दो अननोन दो इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या कीजिएगा, इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, तो 2 से गुणा करना है इसमें। तो x
माइनस 6 टू जा 12, तो माइनस 11x माइनस 2y, इधर 2 से गुना करेंगे माइनस 2y, और जब घटाएंगे तो दोनों का दोनों कैंसिल। अब इधर देखिए माइनस 300 और इधर 2 से गुना करना है, तो 72 जा 140, और फिर इसको घटाना है, तो माइनस 300 और माइनस 140 कितना हो जाएगा, माइनस 440। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। और इसी को क्या कीजिएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, तो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू माइनस 340, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या बन गया, 170। मेरे पास 40 रुपया है और सबल के पास कितना रुपया है, 170